हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये बेसिकली रीडिंग है फॉर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लोग। अगस्त की रीडिंग है और आप इससे अगर रेजोनेंट होते हैं तो आप एक्सटेंडेड रीडिंग देख सकते हैं। ये बेसिकली जनरल रीडिंग है तो शायद ही सबसे हो। आपकी सन और मून साइन के हिसाब से आप इसमें आप अपनी सन एंड मून साइन आप अपनी चेक कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ये रीडिंग देख सकेंगे। अगस्त का फुल मंथ। ओके, जो फर्स्ट कार्ड जो मुझे मिला है वो है, अच्छा मुझे दोनों कार्ड्स मिले। एक्चुअली मैंने ओवरऑल एनर्जी के लिए शफल किया था। एक्वेरियस कुंभ राशि, आप वेटिंग पीरियड में हो अपने लाइफ को स्टेबल करने के लिए। शायद से कुछ लोग हैं जो मैरिज प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने लाइफ को वापस से एक स्टेबल कंडीशन में लाने की सोच रहे हैं अगस्त के महीने में। मोस्टली मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे थोड़ी सी आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो इन कमिंग मंथ। अगस्त में आपके थोड़े फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ सकते हैं। शायद से कुछ ऐसा होगा कि लाइक आप थोड़े से गाइस, अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो शायद थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मुझे अगस्त में वेटिंग पीरियड दिख रहा है आपका, लेकिन आप कोई स्ट्रैटेजीज बनाने वाले हो। शायद आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो या कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, सो क्लियरली यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वाला सिनेरियो चल रहा है। कोई आपके बारे में कोई सोच रहा है या आप किसी के बारे में सोच रहे हो। ओके, और ये दो तरफा एनर्जी है। कोई ऐसा पर्सन है जो वेट कर रहा है। आप वेटिंग मोड में हो या आपकी पर्सन वेटिंग मोड में है। यहाँ पे वेटिंग मुझे ज़्यादा दिख रही है। मैं वेटिंग वर्ड सुन रही हूँ। मैं सुन रही हूँ इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। किसका इंतज़ार है आपको? अगर मैरिज रिलेटेड है तो शायद आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि आपके लाइफ में अभी कोई यहाँ पे एक्वेरियस के लिए कोई यहाँ पे ऑप्शंस है। आप शायद से ऑप्शन ढूंढ रहे हो। आप शायद से हैप्पीनेस चाहते हो अपने लाइफ में, लेकिन सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको। ऐसी वाली सिचुएशन है एक्वेरियस। आपको हैप्पीनेस चाहिए लेकिन आपको सामने की तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे आपने कैसे होता है कि जैसे आपने सोच के रखा है कि शायद से मैं मेरी वेडिंग में ये करूँगा या ये करूँगी। प्लान्स बना के रखे हुए हैं लेकिन जो मेन पर्सन है वो नहीं आ रहे, या फिर ऐसा कुछ है यहाँ पे कि जो आसपास की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज्ड हो गई है। जैसे मैं आपको कहूँ कि दूल्हा या दुल्हन नहीं मिली है, बाकी सब कुछ अरेंज्ड हो गया है। कुछ लोगों के लिए शायद से ऐसा है कि जैसे कि आपने सब कुछ अपने दिमाग में प्लानिंग की हुई है या अगस्त में आप करने वाले हो कि मैं ऐसा पहनूंगा या पहनूंगी, ये इस तरह से मेरी वेडिंग होगी। वेडिंग प्लानिंग करोगे लेकिन शायद आप स्टिल वेट करोगे किसी के आंसर का, किसी के सब वैसी वाली एनर्जीज लग रही है मुझे। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। अच्छा, दो कार्ड्स ही गिर रहे हैं आपके हर एक में। ठीक है, ओके ओके, क्लियरली एक्वेरियस सिंगल है। ओके, सो ये शायद से रीडिंग सिंगल्स के लिए है दिस टाइम। पहला कार्ड आया था मैरिज कार्ड, तो चांसेस है कि अगस्त में आप अपने पर्सन के साथ या किसी के साथ जिसके लिए आप वेट कर रहे हो वो आपकी तरफ, मतलब आप उसके तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। लेकिन आप सेल्फ सफिशिएंट हो, सेल्फ लव ज़्यादा दिखेगा अगर आप सिंगल हो तो। और यहाँ पे स्टेबिलिटी है। यहाँ पे आप अपने आप को एम्फोसाइज बहुत ज़्यादा करोगे। अगर आप इतने महीनों से अपने आप को लाइक आपने अपना स्पा नहीं दिया या फिर कुछ यू नो शायद से ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने नेल पेंट करें या फिर अपने घर में कुछ चेंजेस करें। घर से ज़्यादा मुझे लगता है आप अपने में चेंजेस करेंगे। और शायद से आप वेट कर रहे थे इस वक्त का और वो वक्त आ गया है, जैसे कि आपको कुछ चेंजेस करना था, जैसे कि आपको कुछ नई चीज़ें खरीदनी थी तो उसकी स्ट्रैटेजीज आप बना रहे हो और शायद से वो आप खरीदेंगे अपने लिए कुछ।
तो अगस्त का महीना जो है वो आपके लिए होगा। आप शायद मतलब मे भी दूसरे महीने में दूसरों के बारे में बहुत सोच लिए, अब आपको अपने लिए कुछ करना है तो वो आप अगस्त के मंथ में आप करोगे। क्वीन ऑफ कप्स जो आया है वो ये है कि यहाँ पे आप थोड़े से इमोशनल ज़्यादा सोचोगे, स्ट्रैटेजिक नहीं सोचोगे। यानी कि आप थोड़े से ज़्यादा अपने आप को वाइब्रेंट मोड जिसे मैं कहूँ ना, जैसे कि आप एक तरफ से दो पर्सनालिटी शायद आपकी दिख सकती है इन अगस्त। एक तरफ से आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल दिखाई देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होंगे। आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल है, आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में खुश है, आपके पास सब कुछ है, ये शायद लोगों को लगे। लेकिन आप स्टिल किसी के लिए वेट कर रहे हैं। वो अधूरापन आपको महसूस होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त, और बहुत अंदर ही अंदर आप इमोशनल फील करोगे। मुझे लगता है कि कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं इस चीज़ को फेस, लेकिन अगस्त का महीना थोड़ा ज़्यादा वेटिंग मोड में आपको डालेगा। ओके, लेट्स सी, इसका क्लैरिफिकेशन करते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, आप अपने नाइट का वेट कर रहे गाइस, नो डाउट। आई सेड कि आप अपने नाइट का वेट कर रहे हैं। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं उसमें डिफरेंस ये होता है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं बहुत ही फ्लट्रिशियस होते हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो होते हैं बहुत ही एक्शन वाले होते हैं। तो शायद आप वेटिंग मोड में हो राइट नाउ, किसी ने आपको रुकवा के रखा है कि ठीक है मैं आपको जवाब दूंगा थोड़े दिनों के बाद, तो आप उस वेटिंग मोड से अब निकलने वाले हो और शायद से कोई जवाब आपको सुन आने वाला है रिलेटेड टू मैरिज। ओके, तो शायद से आपका जो नाइट है वो आपकी तरफ अब आने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड, बिकॉज फर्स्ट कार्ड जो होता है वो मैरिज कार्ड आया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपकी जो पर्सन, अगर अभी तक उन्होंने आपको मैरिज के लिए प्रपोजल नहीं दिया या रिलेशनशिप को आगे ले जाना अभी एक तरीके से एक इंक्रीमेंट काइंड ऑफ, एक रिलेशनशिप में जो इंक्रीमेंट होता है वो शायद से आपको आपके पर्सन के थ्रू मिले इन अगस्त। हालांकि सारे कार्ड्स अभी तक अच्छे ही आए हैं। मैं 3 ऑफ वॉन्ड्स को देखती हूँ। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अगर आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हो रिगार्डिंग योर करियर तो ये अच्छा महीना है। अगर आप नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो भी ये बहुत अच्छा महीना है। आप अगर अपने रिसोर्सेज यानी कि जो पैसे हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ये आप सोचोगे, आप शायद से इन्वेस्ट करोगे इस महीने में। आप कोई नई लैंड खरीद सकते हैं या फिर कुछ नया सा ऐसा जिसमें से आपको इनकम स्टार्ट हो। आप अपनी लग्जरी चीज़ें नहीं खरीदेंगे इन अगस्त। आप, मुझे लगता है कि आप कुछ ऐसा खरीदेंगे जिसमें आपकी इनकम स्टार्ट हो, जैसे कि कोई शॉप ले ली या कुछ कोई नई बिजनेस में आपने इन्वेस्ट कर दिया जहाँ से आपका मनी मैटर स्टार्ट होगा। तो शायद ये मनी मैटर्स के हिसाब से भी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। गाइस, अगर आप, मुझे लगता है कि आप सिंगलहुड से आप ब्रेक लेना चाहते हैं। अब आपने कह दिया है अपने एंजल्स को शायद कि मुझे अब सिंगल नहीं रहना है एंड इट्स इनफ, क्योंकि अब आप ड्रेन हो गए हो सिंगल रह के। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी किसी के साथ हुकअप करना चाहते हो, आप बहुत जल्दी किसी से मिलना चाहते हो, डेट करना चाहते हो और वेटिंग मोड से आप निकलना चाहते हो अब। ओके ओके ओके, इतने सारे कार्ड्स, ओके, जो मैंने नहीं देखा, ठीक है। ओके, इमोशनली आप ड्रेन तो हो रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि आप जिनको एक्सप्रेस करना, आप क्या करेंगे ना, अगस्त के महीने में बहुत जन के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे। और अगर आप कम्युनिकेट करते हो उनके साथ तो वो शायद से आपको मिसलीड कर सकते हैं। यानी कि वो आपकी इस जो इमोशनल नेचर है, जो आपका जो नेचर है, जैसे कि आप बहुत ही खुले दिल के होते हैं, एक्वेरियस, जो लाइक एक्वेरियस यानी कि पानी। ओके, सो मतलब आपकी एयर साइन है, बट मैं कहूँगी कि एक्वेरियस जो होता है, कुंभ राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत ही जल्दी किसी के साथ बह जाते हैं। ठीक है, तो आप मतलब वैसे है, यानी कि इमोशनल बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। और आपको ये क्वीन ऑफ कप्स यानी कि पानी का जो आया है सिंबल, आप कम्युनिकेट करोगे
और आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आप शायद डेटिंग ऑनलाइन करें या फिर मैरिज मैट्रिमोनियल में आप अपने आप को अप्लाई कर सकें, लेकिन प्रॉब्लम वो होगा कि सामने वाला पर्सन आपको हर चीज़ नहीं बताएगा। यानी कि अगर आप डेट कर रहे हैं किसी पर्सन के साथ या अगर आप डेट स्टार्ट करने वाले हैं तो शायद से आपके पर्सन जो रहेंगे वो हर चीज़ आपको नहीं बताएंगे। ओके और ये शायद से आप में थोड़ी सी एंजाइटीज़ प्रोड्यूस करेगा। ये आपको शायद से ये बताएगा कि क्यों मैं इसके साथ हूँ या मुझे यहाँ इससे रहना चाहिए या नहीं। वो थोड़ी सी एंजाइटीज़ आप में हो सकती है। तो आपको अगस्त के महीने में बेसिकली यही करना है कि आपको अपने रिसोर्सेज बचा के रखने हैं। और मोस्टली मुझे लगता है कि यहाँ पे मैरिज प्रपोजल आने के चांसेस है अगर आप सिंगल हो तो, और अगर यहाँ तो फिर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो भी मैरिज होंगे। मुझे यहाँ पे कोई एक्स की रीडिंग नहीं दिखाई दे रही है, बट मैं ये रीडिंग को एक्सटेंडेड में लेके जाऊँगी तब मुझे पता चलेगा कि ये मैरिज कार्ड किसका, मतलब कौन सा वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये शायद आपके एक्स है या फिर कोई न्यू पर्सन है, ये मैं चेक करूँगी। और अगर आप सिंगलहुड से निकल रहे हो तो फिर आपका अगस्त का महीना कैसा जाएगा। ओके तो ये मैं एक्सटेंडेड में करूँगी। अगर आप एक्सटेंडेड कर लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कि कैसे बाय कर सकते हैं, तो वैसे आप ख़रीद सकते हो। अब मैं एंजल मैसेज पढ़ लेती हूँ। Clairvoyance. I'm helping your spiritual side to awaken fully so you can clearly see heavenly love. ओके सो ये रहा स्पिरिचुअल कार्ड है, ये यहाँ पे भी एक स्पिरिचुअल साइट है। सो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है ओके वो शायद से नहीं, नॉट आपके पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपके बारे में बात हो रही है। आप शायद से अगस्त के महीने में आप कुछ नई टेक्निक सीखोगे, जैसे कि रेकी हुआ या फिर टैरोट ही सीख लो, या तो फिर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ऐसा कुछ तो आप वहाँ पे कनेक्ट हो जाओगे। और ऐसा लग रहा है मुझे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो टैरोट में ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहे अभी। ओके एक्वेरियस, बहुत से लोग नहीं कहूँगी मैं, मुझे लगता है 20 to 30% जो यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं वो शायद से टैरोट में बिलीव नहीं कर रहे, और वो धीरे धीरे आप बिलीव करना लगेंगे अगस्त में, क्योंकि आपकी रीडिंग्स बहुत से टैरोट रीडर्स के साथ आपकी मैच होगी। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो अब एक अलाइंड हो रही है स्पिरिचुअल वे के साथ। बिकॉज जिस हिसाब से ये कार्ड्स आए हैं, आप इमोशनल, जब भी हम इमोशनल होते हैं तभी हमारी जो स्पिरिचुअल लाइनिंग है वो नेचर्स के साथ मर्ज्ड होती है, यूनिवर्स के साथ मर्ज्ड होती है। तो शायद से ये मंथ आपको ज़्यादा अलाइनमेंट मंथ जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे आपकी जो वेटिंग पीरियड है वो ख़त्म होके धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ें सही तरीके से आपको दिखाई देगी। ओके तो मैं यहाँ पे ये रीडिंग तो स्टॉप कर रही हूँ, लेकिन एक्सटेंडेड में मैं यहाँ पे इस कार्ड को और ये वाले कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। एंड स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइस।